राधे राधे, हरे कृष्णा। जब भी वृंदावन से कुछ आता है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं डेफिनेटली वीडियो बनाती हूँ कि अब वृंदावन से मैंने क्या मंगाया है। इस बार ना वृंदावन से मैंने जो मंगाया है वो सब कुछ लैब सर्टिफिकेट के वाला ही मंगाया है, क्योंकि मेरे पास बड़ी डिमांड आ रही थी कि हमें तुलसी माला लैब सर्टिफिकेट वाली चाहिए या फिर हमें रुद्राक्ष जो है वो लैब सर्टिफिकेट वाला चाहिए। तो इस बार मैंने जो वृंदावन से मंगाया वो सब कुछ लैब टेस्ट वाला है, तो ये सब कुछ मैं खोल रही हूँ पहले ही। और इस बार मंगाने की ना मुझे प्रसन्नता अलग ही है, क्योंकि इस बार जो सामान आया है ना वो अराउंड 14.5 किलो सामान है। मतलब 14.5 किलो सामान मैंने इस बार वृंदावन से मंगाया है। दिखने में डिब्बा बहुत छोटा है, साथ में मैंने ना अपनी टीवी चला रखी है, तो टीवी वो चल रही है। डिब्बा बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन सामान भारी बहुत है। माना कि डिब्बा छोटा है लेकिन सामान जो है वो बहुत भारी है। और ना गोपी चंदन मैंने इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाया, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाया कि मेरा हाथ जो है वो बार बार गोपी चंदन से वो हो रहा है। तो एक बार ना मैं बिल भी खोल के रख रही हूँ, क्योंकि ना बिल के अकॉर्डिंग कभी कभी ना ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो एक बार मैंने बिल भी खोल लिया है और अब मैंने पूरा डिब्बा खोला है। जो भी ये चीज़ मैंने मंगाई है वृंदावन धाम से, आप लोगों को पता है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। फेक प्रोडक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं बेचती हूँ, और जितना ज़्यादा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ टीवी भी देखी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना टीवी देखने का बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। तो जब भी मैं ऐसी चीज़ें शूट करती हूँ जिसमें मेरे को कोई पार्सल पैकिंग करना हो या पार्सल अनबॉक्स करना हो, तब मैं टीवी देख लेती हूँ, या फिर सिया को मुझे खाना खिलाना हो। जब भी कोई ऐसा कार्य होता है तो टीवी को ऑन करके मैं टीवी देख लेती हूँ। और इस टाइम पे मैं एक मूवी देख रही थी, जाट मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, तो वो मैं देखने की कोशिश कर रही थी। इस बार जो मैंने पार्सल मंगाया वो थोड़ा सा ना गीला हो गया। अब गीला होने का, क्योंकि पुणे में बारिश बहुत हो रही थी, तो फाइनली वो गीला हो गया और उसमें से ना कुछ पाउडर टाइप का निकल रहा था। जो वो पाउडर टाइप का निकल रहा है तो वो मेरे को पता चल गया कि वो है गोपी चंदन, क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारा गोपी चंदन मंगाया है। बहुत ही सारा गोपी चंदन मंगाया है, क्योंकि आप लोगों को मेरा गोपी चंदन बहुत पसंद आ रहा है। और साथ ही के साथ ये राखियाँ जो हैं वो मंगाई हैं मैंने, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही रक्षाबंधन आने वाला है। तो बड़े सारे लोग, पहले मैंने ना 2-3 ही राखी मंगाई थी, रुद्राक्ष की ब्रेसलेट राखी 2-3 ही मंगाई थी, तो वो ना एकदम से सेल आउट हो गई। तो मुझे पता चला कि मेरे भक्तगण कुछ ऐसे भी हैं जो सर्टिफिकेट वाली चीज़ें चाहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट वाली चीज़ें देना मेरा उनको फ़र्ज़ है। तो मैंने फटाफट से ये 10-12 मंगा डाले हैं, जितने भी थे तो वो सारे के सारे मंगा लिए। और इसी के साथ साथ मैंने इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी में लड्डू गोपाल की माला मंगाई। मतलब क्वालिटी लड्डू गोपाल की माला की इतनी अच्छी है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मैंने लड्डू गोपाल की माला मंगाई है। और लेकिन प्राइस मैंने बढ़ा दी है। पहले मैं लड्डू गोपाल की माला 50 रुपये की सेल करती थी, अब लड्डू गोपाल की जो माला मैं सेल कर रही हूँ वो 75 रुपये की है, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है और रंग भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आ गई है लड्डू गोपाल की माला। इस बार जो मैंने 2 राउंड वाली तुलसी माला मंगाई है वो थोड़ी सी क्वालिटी को और इम्प्रूव करते हुए मंगाई है। पहले 2 राउंड वाली तुलसी माला जो थी वो उसका प्राइस अराउंड 120 रुपये के आसपास था जो मैं आपसे लेती थी। अब 2 राउंड वाली तुलसी माला का प्राइस जो है वो 150 रुपये के आसपास आपको होगा। 120 वाली भी है, अगर आप कहोगे तो कि 120 वाली दे दो तो मैं आपको 120 वाली भी दे दूँगी। साथ ही साथ लक्ष्मी प्लांट और बहुत सारे रुद्राक्ष मैंने मंगाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत सारे रुद्राक्ष जो हैं वो मैंने मंगाए हैं, आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही के साथ मेरी रुद्राक्ष की जो माला थी वो ख़त्म हो गई थी, तो रुद्राक्ष की माला भी मैंने मंगाई है बहुत सारी आप लोगों के लिए। रुद्राक्ष की माला मैंने मंगाई बहुत सारी आप लोगों के लिए रुद्राक्ष की माला मंगाई है, क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई थी। और उसी के साथ साथ इस बार मैंने भर के गोपी चंदन मंगाया। हर बार गोपी चंदन जो है वो मैं मथुरा वृंदावन से मंगाती थी। इस बार का जो गोपी चंदन है वो थोड़ा ख़ास है। इस बार का गोपी चंदन मैंने द्वारका से मंगाया है। अब द्वारका से मंगाने के पीछे भी एक रीज़न है। कहते हैं द्वारका का गोपी चंदन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है,
सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैंने इस बार जो गोपी चंदन मंगाया है वो द्वारका से मंगाया है। क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत बार काले पड़ जाते हैं और लड्डू गोपाल को हम ना पीताम्बरी से साफ़ कर सकते हैं ना नींबू लगा सकते। तो ऐसे में हम लोग या तो गोपी चंदन से लड्डू गोपाल को साफ़ कर लें, या मैंने साबुन मंगाया है उससे हम लड्डू गोपाल को साफ़ कर सकते हैं। साबुन हम लोगों ने घर पे ही बनाया है और अब बहुत जल्दी उस पर हमारा प्रिंट वगैरह भी लग जाएगा। और साबुन जो है वो उसमें गोपी चंदन है, ब्रजरज है, क्योंकि ब्रजरज में भगवान श्री कृष्ण जी को खेलना बहुत पसंद था। असली ओरिजिनल इत्र उसमें हमने डाले हैं, नींबू उसमें डाला है, दही उसमें डाला है। ऐसी कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं है जो लड्डू गोपाल को हार्म करे, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। और एक साबुन अराउंड आपका 2.5 से 3 महीने, उससे भी ज़्यादा चल जाता है। ज़्यादा के मतलब 5-5 महीने भी साबुन चला है, मेरा तो 5-5 महीने भी ही चला है। थोड़ा सा पानी लेते हैं, हाथ में थोड़ा सा लगा लेते हैं, उसके बाद हम उसको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा देते हैं। तो ये वाला, तो इस बार मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में गोपी चंदन जो था वो मेरे पास बिल्कुल फिनिश हो गया था, ये मंगाया है। और साथ के साथ असली ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाली ये सब माला मंगाई है। मतलब मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि जब भी मैं कुछ मंगाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत जल्दी मेरा GST नंबर भी आप लोगों के लिए आने वाला है। GST नंबर मैंने बहुत टाइम पहले अप्लाई किया था। पहले हम यहाँ पे रहते हैं, वहाँ का हमने एड्रेस चेंज कराया, उसके बाद GST नंबर अप्लाई किया। GST नंबर अप्लाई करने के बाद अब वो GST नंबर, महाराष्ट्र में GST नंबर अप्लाई करने से पहले कुछ और अप्लाई करना पड़ता है, वो आ गया है। और उसके कुछ दिनों बाद GST नंबर भी आ जाएगा। डिलीवरी की सुविधा चाहिए है उन सभी लोगों के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपना प्रोडक्ट इस मंथ के एंड तक हम लोग मीशो पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सभी जगह हम इस मंथ के एंड तक अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने वाले हैं। और आप लोग फिर वहाँ से भी मंगा सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ का लिंक दे दूँगी, जो भी चाहें आप मंगा सकते हैं। 100% ओरिजिनल की गारंटी मेरी होगी। और साथ ही के साथ वहाँ से ना कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। जो लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं कि दीदी हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बड़ा अच्छा मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मैं अपना काम ग्रो कर रही हूँ और अपना एक एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक एक एक्सपीरियंस। इस बार हमने लड्डू गोपाल के मतलब तुलसी के कानों के जो इयरिंग्स हैं वो बहुत अच्छे डिज़ाइन के मंगाए हैं। आगे आप लोगों के साथ उनकी पिक्चर फ़ोटो शेयर करूँगी। और अभी मैंने दोबारा से रिसेंटली अपने कन्नौज का जो हमारा इत्र आता है, इत्र वाले को ऑर्डर दिया है, क्योंकि मेरी इत्र जो है वो बहुत बेस्ट सेलर में जा रहे हैं इत्र। और इत्र जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब इत्र की सेवा दोबारा से आने वाली है और आप लोग भर भर के ऑर्डर मुझसे किया कीजिएगा। और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है ना वो अनबिलीवेबल है। मतलब मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग इतना प्यार करेंगे, इतना ट्रस्ट करेंगे। और मैंने आपसे बोला ना कि आपका ट्रस्ट मैं तोड़ने वाली भी नहीं हूँ। तो ये सभी चीज़ें अभी एक एक चीज़ आप देख रहे हो कि आशु दीदी ने कैसे जीरो से स्टार्ट किया है और इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। आप लोगों का ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहा तो डेफिनेटली हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हर छोटी बड़ी चीज़ मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि एक मोमेंट मेरे पास भी बना रहे और आप मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। उन लोगों को भी मैं दिखा पाऊँ कि हम एक छोटा सा बिजनेस कैसे, कितनी मेहनत के साथ, कितनी इफ़र्ट्स के साथ ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और हमारा सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कराएं, चाहे कहीं से भी प्रोवाइड कराएं, बट ओरिजिनल ही होने चाहिए 100%। तो ये हमारा सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है और मैं एक एक जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी व्लॉग वीडियो अच्छी लगती होंगी और प्लीज़ आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।